राधे राधे, प्रणाम आप सभी लोगों को। कैसे हैं आप सब लोग? स्वस्थ होंगे। माँ भगवती आपकी मनोकामना पूर्ण करे। जय जय अम्बे। शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। आज मैं आपको बताती हूँ कि नवरात्रियों के टाइम में आपको किस तरह से पूजा करनी चाहिए। पहले दिन हमें कैसे कलश स्थापना करनी चाहिए, कैसे अखंड दीपक जलाना चाहिए और किस तरह से हमें पूजा पाठ की तैयारी करनी चाहिए। सबसे पहले तो हमें पहले ही दिन पूरा अपना सामान रख लेना चाहिए। जैसे आम के पत्ते हैं, ये पहले दिन ला के रख लेने चाहिए। उसमें 5 पत्ते लगाए जाते हैं, वैसे आम के, बड़ के, पीपल के, अशोक के और अमरूद के 5 पत्ते लगा के हम कलश में आप 5 पत्ते लगा सकते हैं। इन चीज़ों का कलश में ये पत्ते लाने चाहिए, पहले दिन ला के रख लेने चाहिए। और उसके बाद हमें कलश तांबे का हो तो अच्छा है, पीतल का हो तो भी अच्छा है, लेकिन मिट्टी का नहीं रखना चाहिए। मिट्टी के कलश में पानी रुकता नहीं है, 9-10 दिन तक पानी रुकेगा नहीं। इस बार तो नवरात्रि एक बड़ी है, तो इसलिए हमें तांबे के कलश में ही हमें स्थापना करनी चाहिए। और हमें जब आप स्थापना करते हैं तो उसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ डालनी चाहिए। सबसे पहले तो हमें उसमें गंगा जल डाल के और पंचामृत भी बनाना चाहिए। पंचामृत जरूर डालना चाहिए उसके अंदर। पंचामृत डाल के, गंगा जल डाल के, जल डाल के उसमें सुपारी डालनी चाहिए, कच्ची हल्दी की एक गांठ डालनी चाहिए, एक चांदी का सिक्का डालना चाहिए और दुर्वा घास है वो डालना चाहिए। अक्षत, पिट्ठा जो भी है सब कुछ डाल के अक्षत डालने चाहिए। और पूरे कलश में हमें स्वास्तिक बना लेना चाहिए। पूरी तरफ स्वास्तिक बना के अच्छी तरह से हमें नीचे से एक प्लेट में आप चावल रख सकते हैं और चावल रख के उस पर बैलेंस बैठ जाता है बढ़िया करके। चावल एक प्लेट में चावल रख के उसके ऊपर हमें कलश की स्थापना करनी चाहिए। इस तरह से हमें कलश की स्थापना करनी चाहिए। और जो आप उसके ऊपर नारियल रखेंगे, कोई कहते हैं खड़ा रख लो, कोई कहते हैं तिरछा रखो, लेकिन बहुत से खड़े भी रखते हैं। अगर हम 9 दिन का करते हैं, 9 दिन नवरात्रि में रखते हैं, तो हमें थोड़ी विधि विधान से ही रखना चाहिए। थोड़ी एक घंटे के लिए तो हम रख नहीं रहे हैं। तो इसलिए हमें जो नारियल का पतला जो मुंह होता है वो मैया की तरफ होना चाहिए और जो चौड़ा हिस्सा होता है वो हमें अपनी तरफ होता है। और कभी भी आप उसकी स्थापना करते हैं, कलश की स्थापना करते हैं, तो वो हमारा बायां हाथ होना चाहिए, हमारे बाएं हाथ की तरफ होना चाहिए और मैया के दाहिने हाथ की तरफ होना चाहिए। अगर हम कलश स्थापना करते हैं तो हम लोगों का बायां हाथ की तरफ रखना चाहिए और मैया का जो होगा वो दाहिनी तरफ होगा। तो इस तरह से हमें कलश की स्थापना करनी चाहिए। और पहले ही दिन हमें हर सब चीज़ का इंतज़ाम कर लेना चाहिए, क्योंकि हम जवारे भी बोते हैं उस दिन, जवारे भी बोते हैं। मिट्टी ला के रख लो। इस बार में तो जौ और सरसों बोया जाता है, उसको रख लो। अखंड दीपक जो जलाता है, जो 9 दिन पूरे व्रत रखते हैं, अखंड दीपक जलाते हैं, तो अखंड दीपक की व्यवस्था करनी चाहिए। कोई घी का जलाता है, कोई तिल का तेल का जलाता है। अब शुद्ध घी तो आजकल मिल नहीं रहा है। अगर हम तिल का तेल का भी जला लें तो वो भी सबसे बढ़िया है। वो जलाने में दिक्कत भी नहीं करता है और अच्छी तरह से जलता है। इस तरह हमें पूरी तैयारी पहले दिन कर लेनी चाहिए और हमें विधि विधान से माँ भगवती की स्थापना करनी चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरे वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और आगे आगे अभी मैं आपको किस तरह से पूजा करेंगे हम लोग। दुर्गा सप्तशती बहुत बड़ी रहस्यमय बुक है।
आप उसमें एक एक मंत्र जो है वो बहुत अच्छे हैं। अब मैं आपको आगे एक एक दिन आपको बताती जाऊंगी कि किस तरह से हमें पूजा करनी चाहिए। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगती है तो आप मेरे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद आप सभी लोगों का। राधे राधे।